हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रोबोट ने सुसाइड किया है तो क्या आप इस बात को बिलीव करेंगे? मुश्किल है बिलीव करना, जानती हूँ। लेकिन जो बातें कभी फ्यूचर की लगती थी वो आज सच में प्रेजेंट में हो रही हैं। ये जो रोबोट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रोबोट साउथ कोरिया के गुमी सिटी काउंसिल में काम करता था, एक गवर्नमेंट ऑफिस में एज अ सिविल सर्वेंट, और इसका अपॉइंटमेंट हुआ था अगस्त 2023 में। और हाल ही में इसकी डेथ हो गई है। ये बेसिकली अब काम नहीं कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी डेथ ने इतना बड़ा ग्लोबल हेडलाइन इसलिए बनाया है। नॉर्मली अगर कोई रोबोट फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो वो आराम से डिसमेंटल कर दिया जा सकता है या उसे डिस्कार्ड किया जाता है, बट इस रोबोट ने खुद को ही डिसमेंटल करवाया है या डिस्कार्ड करवाया है क्योंकि ये और काम नहीं करना चाहता था। इस रोबोट में फीचर था, इसका काम था कि ये फाइल एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर दूसरे ऑफिसर्स को ट्रांसफर करता था। और इस रोबोट के अंदर ये सिस्टम था कि ये एलिवेटर खुद ही बुलाता था, एलिवेटर में जाता था और लिफ्ट से ऊपर नीचे आने जाने का काम करता था। इसे कभी स्टेयर्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी भी इसे जब से इसका अपॉइंटमेंट हुआ है अगस्त 2023 से, तब से इसने कभी स्टेयर्स यूज नहीं किए। बट जस्ट बिफोर इट्स डिसमेंटल या इसकी डेथ के पहले लोगों ने देखा है और लोग ऐसे कहते हैं, और जिस तरह से सीसीटीवी में फुटेज रिकॉर्ड हुई है, ये हमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क देती है आने वाले फ्यूचर के लिए। हम जिस टेक्नोलॉजी की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो हुआ यूं कि ये रोबोट स्टेयर्स के पास खड़ा था और वहां खड़े होकर दो तीन बार इसने टर्न लिए और अचानक से स्टेयर्स से गिर गया और नीचे जाके ये पूरी तरह से क्रैश होके टूट गया। तो लोगों का कहना है कि इस रोबोट ने सुसाइड किया क्योंकि ये इसका नॉर्मल बेसिक फीचर था नहीं। अब ये भी हो सकता है कि ये रोबोट के बनाने में कोई फंक्शनिंग एरर हो सकता है या कोई एरर आ गया होगा जिसकी वजह से मे बी रोबोट ने उस टाइम पे इमीडिएटली डिसीजन ना लिया हो। या फिर क्या सच में 9 to 6 की जॉब का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इस रोबोट ने सुसाइड कर लिया। इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं, सोच के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।